क्या आपने कभी सोचा है क्यों लाखों लोग हर साल गंगा किनारे खड़े होकर उगते और ढलते सूर्य को जल अर्पण करते हैं? क्यों कोई माँ 4 दिनों तक अन्न जल तक नहीं लेती और फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आस्था की रोशनी झिलमिलाती रहती है? क्यों छठी मैया का नाम लेते ही हर दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है? ये केवल पूजा नहीं, ये वो रहस्य है जो सूर्य, प्रकृति और मानव आत्मा तीनों को एक सूत्र में बांधता है। एक ऐसा पर्व जहां विज्ञान और भक्ति एक साथ झुकते हैं, एक ऐसा व्रत जहां मां का प्रेम तपस्या बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की उन अनकही कहानियों में जिनमें छुपा है भक्ति, रहस्य और चमत्कार का संगम। अगर आप भी छठी मैया की इस दिव्य कथा को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्राओं पर चलेंगे। तो आइए, आज हम जानेंगे उस पर्व की कहानी जिसे स्वयं सूर्यदेव ने स्वीकार किया और जिसे लोग आज भी सात्विकता, श्रद्धा और रहस्य के साथ निभाते हैं। छठ पूजा की अनसुनी गाथा। एक समय की बात है जब लोग प्रकृति को ही भगवान मानते थे। सूर्य को जीवनदाता कहा जाता था, जो हर दिन धरती को रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देता है। उसी सूर्य की पूजा के लिए शुरू हुआ था एक बहुत ही पवित्र और अनोखा पर्व, छठ पूजा। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। इस दिन लोग अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर बस आस्था भावना से जुड़ते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन को कहा जाता है नहाए खाए। इस दिन लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध होकर केवल एक बार सादा भोजन करते हैं, जैसे कि कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल। यह दिन शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का प्रतीक होता है। दूसरे दिन को कहते हैं खरना। इस दिन पूरे दिन बिना पानी की एक बूंद पिए उपवास रखा जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। व्रती दीप जलाकर सूर्य की दिशा में प्रणाम करता है और प्रसाद ग्रहण करता है। फिर वही प्रसाद पूरे परिवार और आसपास के लोगों में बांट दिया जाता है। उस समय हर घर में भक्ति और शांति का एक अलग ही माहौल होता है। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ्य। जब सूर्य ढलने लगता है तो घाटों पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। महिलाएं साड़ी में सज धज कर, सिर पर टोकरी में फल, गन्ना, ठेकुआ और दीप लेकर पानी में खड़ी होती हैं। जैसे जैसे सूरज लाल होता जाता है सभी लोग जल अर्पण करते हैं और सूर्यदेव से अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। उस समय का दृश्य इतना सुंदर होता है मानो धरती और आकाश एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। फिर आता है चौथा और अंतिम दिन, उषा अर्घ्य। यह दिन सबसे पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह जब अंधेरा छोंटने लगता है और सूरज की पहली किरण निकलती है तब व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उस पल हर चेहरा भावनाओं से भर जाता है। कोई अपनी संतान की खुशी मांगता है तो कोई अपने परिवार की लंबी उम्र। और जब सूर्य की पहली किरण जल को छूती है तो लगता है जैसे सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। कहते हैं छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय हुई थी। जब पांडव कठिन समय में थे तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की पूजा की थी और सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था जिससे अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। एक दूसरी कथा में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप की सलाह पर उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा की। देवी प्रसन्न होकर उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। तभी से लोग षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा करने लगे। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन कहा जाता है। वे संतान और परिवार की रक्षक देवी हैं। जो भी मन से यह व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति ही भगवान है और उसका आदर करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब कोई महिला या पुरुष छठ का व्रत करता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज की भलाई के लिए करता है। छठ हमें संयम, प्रेम और समर्पण का अर्थ सिखाती है। जब सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है और सबकी आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं तो लगता है जैसे पूरा संसार जय छठी मैया के स्वर में गूंज उठा हो।